दिल्ली में तमाम कोशिशों के बावजूद प्रदूषण काबू में नहीं आ रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हालात की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली में ग्रैप का चौथा चरण भी लागू कर दिया गया है। ग्रैप 4 को सख्ती से लागू करने को लेकर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज दोपहर 12 बजे सभी संबंधित विभागों की बैठक बुलाई है। इस बीच दिल्ली फायर ब्रिगेड ने भी पानी की बौछार कर प्रदूषण के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। दिल्ली सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद राजधानी की आबोहवा में कोई सुधार नहीं हुआ है। हर गुजरते दिन के साथ दिल्ली की हवा और जहरीली होती जा रही है। दिल्ली में औसत AQI 400 के पार जा चुका है, जबकि कई इलाकों में AQI 500 से 900 तक पहुंच चुका है। जाहिर है, राजधानी में हवा की गुणवत्ता बेहद गंभीर है। दिल्ली के सभी प्राइमरी स्कूल 10 नवंबर तक बंद कर दिए गए हैं, जबकि छठी से 12वीं तक के लिए स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेस की सलाह दी गई है। तो दरअसल आप समझ सकते हैं कि बुरा समय और आ सकता है। एक तो पराली का धुआं लगातार बढ़ रहा है पंजाब और हरियाणा में, दूसरा गाड़ियों का पोल्यूशन भी लगातार चल रहा है। गाड़ियां निकल रही, ट्रैफिक जाम है। एक जगह पर गाड़ियां जब खड़ी हैं तो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं कहाँ जाएगा, वो भी यहीं पर है। ऊपर से तापमान नीचे गया है, तो ठंड के साथ जो कोहरा है, शीतलहर है, उसके साथ भी वो कण नीचे सेटल हो रहे हैं। और अभी तो दिवाली भी नहीं आई है। अगर सख्ती से पटाखों पर लगे बैन का पालन नहीं किया गया तो वो धुआं भी इस स्मॉग, ये जो गैस चैम्बर है, इसमें जुड़ेगा, इसमें ऐड करेगा। और तब आप समझ सकते हैं कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वायु की गुणवत्ता है, वो कितनी और खराब हो सकती है। तो शायद अभी फिलहाल राहत की कोई आसार नहीं है। हालात की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली सरकार एक्शन मोड में है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट ने अब राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप का चौथा चरण लागू कर दिया है। इसके तहत दिल्ली NCR में अब और नई पाबंदियां लागू हो गई हैं। दिल्ली के बाहर से आने वाले सभी ट्रकों के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। हालांकि जरूरी सामान लाने वाले CNG और इलेक्ट्रिक ट्रकों पर पाबंदी से छूट दी गई है। दिल्ली में मध्यम और भारी डीजल माल वाहनों पर प्रतिबंध है। जरूरी सामान वाले वाहनों को छूट मिलेगी। डीजल से चलने वाली 4 व्हीलर गाड़ियों पर रोक रहेगी। हालांकि आपातकालीन वाहनों को छूट दी गई है। इस श्रेणी में केवल BS6 वाहन चल सकते हैं। दिल्ली NCR में उद्योगों पर बैन रहेगा। हालांकि दूध और डेयरी उत्पादों और मेडिकल उपकरणों से जुड़े उद्योगों को छूट मिलेगी। दिल्ली सरकार सार्वजनिक और निजी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों को काम करने और बाकी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का निर्णय ले सकती है। केंद्र सरकार अपने कार्यालय में कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की अनुमति देने पर उचित निर्णय ले सकती है। राज्य सरकारें स्कूल और कॉलेज को बंद करने के साथ गैर आपातकालीन वाणिज्यिक गतिविधियों को बंद कर सकती है। दिल्ली में वाहनों को लेकर ऑड इवन लागू हो सकता है। प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार की कोशिशों को अब फायर ब्रिगेड का साथ मिला है। जल बोर्ड के टैंकर, MCD के टैंकर सड़कों पर पानी का छिड़काव कर प्रदूषण को कम करने की कोशिश में हैं। अब फायर ब्रिगेड ने भी अपनी गाड़ियों को प्रदूषण पर काबू पाने के लिए मैदान में उतार दिया है। पानी की तेज बौछारों से हवा में फैले धूल कणों को नीचे बिठाने की कोशिश की जा रही है। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते अब दिल्ली सरकार का हाथ थामा है दिल्ली फायर सर्विस ने। प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली फायर सर्विस ने अपनी 12 दमकल की गाड़ियां दिल्ली के 13 हॉटस्पॉट में निकाली है। दमकल की गाड़ियां इन 13 हॉटस्पॉट में जाके पानी का छिड़काव करेगी, धूल को कम करेंगी। दिल्ली के जितने पेड़ हैं उनके पत्तों पे पानी डालेगी ताकि जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो होता रहे, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी ना हो। हमारे साथ मौजूद है दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर अतुल गर्ग जी। सर, दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, हर किसी को मिलकर काम करना होगा तब प्रदूषण कम होगा। दिल्ली फायर सर्विस ने भी अब अपनी शुरुआत कर दी। हाँ, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। पोल्यूशन लेवल क्योंकि बहुत बढ़ गया था तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई पानी का जो छिड़काव बढ़ाना है जिससे पोल्यूशन लेवल लो हो जाए। हमने जितने भी स्पॉट है, हमारे 13 हॉट स्पॉट है जहाँ पे पोल्यूशन लेवल हाईएस्ट है, उस जगह को हमने जो है वो चिन्हित किया है, कैप्चर किया है। और वहाँ पे हमारी सारी गाड़ियाँ जो है सुबह शाम दोनों टाइम पानी छिड़केंगे। हमारी गाड़ियों का पानी छिड़कने का फायदा क्या है कि एक तो हमारे पास पानी की क्वांटिटी बहुत लार्ज है तो हमें बार बार भरने नहीं जाना पड़ता, और दूसरा हमारे पास हाई प्रेशर पंप्स होते हैं तो हम बहुत लार्ज एरिया कवर कर सकते हैं बनस्पति और से। जाहिर है, सरकार की ओर से हवा को साफ करने की तमाम कवायदें की जा रही हैं। MCD ने भी अपने विंटर एक्शन प्लान 2023-24 पर काम करना शुरू कर दिया है।
एमसीडी ने कई स्थानों पर एंटी स्मॉग गन लगाए हैं। एमसीडी ने 1119 अधिकारियों की 517 टीमें गठित की हैं, जो हॉटस्पॉट इलाकों में कड़ी निगरानी कर रही हैं और प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी कर रही हैं। दिल्ली से अभिषेक मिश्रा और अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।